नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत जो होता है वो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अच्छे घर और वर की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। ये जो व्रत होता है वो निर्जला किया जाता है, इसमें रात्रि जागरण किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय और नंदी जी को समर्पित है, यानी शिव परिवार को समर्पित है। क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को किया था, तो ये व्रत बहुत ही कठिन है। क्योंकि आप भूखे प्यासे निर्जला होकर इस व्रत को करते हैं, तो इस व्रत से प्रसन्न होकर माता पार्वती और भगवान शिव आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। हरितालिका तीज व्रत में सुबह आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और बहुत ही सरल तरीके से माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश और इसके साथ ही कार्तिकेय जी और नंदी महाराज की आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप दिन भर व्रत रखें और शाम के समय हरतालिका तीज की मुख्य पूजा की जाती है। तो रात्रि जागरण किया जाता है और रात्रि में 5 बार पूजन किया जाता है। तो पहली बार आप जब आरती करें तो सभी विधि विधान से आप आरती करें, और 5 बार की पूजा में आप 5 बार अलग अलग भोग भी लगा सकते हैं और आप एक जैसा भोग भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। तो जब आखिरी पूजा होती है, यानी सुबह के समय की जो पूजा होती है, उसमें आपको दोबारा नहाना पड़ता है और आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ही आपको सुहाग लेना होता है। तो सुहाग लेने के लिए पहले आप सुबह 4 बजे से पहले उठ जाएं। यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर रहे हैं तो अखंड दीप ज़रूर प्रज्वलित करें, और अगर आप जागरण कर रहे हैं तो फिर भी आप 3 बजे के करीब आप नहा लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आपको अगर नया भोग बनाना है तो आप भोग बना सकते हैं। यदि आपके पास नया भोग आपको नहीं बनाना, जो भी आपके पास हो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप जिस तरह से आपने रात्रि में 4 बार की पूजा की है, उसी प्रकार से आपको इस 5वीं बार भी पूजा करनी है, भोग लगाना है, आरती करनी है। इसके बाद आपको हवन करना है। सभी विधियां करने के बाद ही आपको सुहाग लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सुहाग किस प्रकार करना है। तो देखिए, आप इस पूजा में अपनी शादी का जोड़ा जो पहनते हैं, तो आप उस प्रकार से शादी का जोड़ा पहन लीजिए। यदि आपने सुबह नहाने के बाद साड़ी बदल ली है तो आप जो भी नई साड़ी या फिर एक बार की पहनी हुई भी साड़ी यदि आपके पास है तो उसमें गंगा जल छिड़क कर आप धारण कर लीजिए। इसके बाद आप शादी की चुनरी ज़रूर लें, क्योंकि सुहाग आपको शादी की चुनरी से ही लेना है। तो देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, हवन करने के बाद इस तरह से आपको हाथ जोड़ लेना है और भगवान से विनती करनी कि हे ईश्वर, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना और हमारी पूजा संपन्न हो इसका आशीर्वाद देना और हमारी सभी कामनाएं पूर्ण करना। इसके बाद आपको 3 बार जल वार देना है। देखिए, पूजा संपन्न हो चुकी है। तो पूजा संपन्न होने के बाद आपको माता गौरी के पास जो आपने सिंधौरा रखा हो, अपनी शादी का सिंधौरा, या फिर आपने इस तरह से गोबर की गौर बनाई हो जिसमें सिंदूर रखा हो, तो इसमें से लेकर पहले आपको माता गौरा को 3 बार उन्हें सिंदूर लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जिस डिब्बी में सिंदूर रखा हो उसमें से लेकर जो गौर मैंने दिखाई है गोबर की बनाई थी, उसमें आपको 3 बार सिंदूर डाल देना है। मैं यहाँ पर डिब्बी से लेकर जो गौर बनाई है गोबर की, उसमें मैं 3 बार सिंदूर डाल रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने सिंदूर डाल दिया है। इसके बाद में उस गौर से माता पार्वती जी को 3 बार सिंदूर चढ़ाऊँगी। तो इस प्रकार से आप अपनी चुनरी का कोना लेकर, देखिए इस प्रकार से जैसे मैंने चुनरी में कोना लिया है, ऐसे लेकर अपनी उंगली की सहायता से, देखिए इस प्रकार से गौर है मैंने ले लिया, और अपनी चुनरी और अपनी उंगली की सहायता से, या फिर आप सिंदूरा से भी सिंदूर चढ़ा सकते। तो देखिए, मैं गौर से सिंदूर चढ़ाऊँगी। तो ऐसे मैं 3 बार चढ़ा रही हूँ। तो ऐसे मैंने 3 बार चढ़ा दिया है। तो अब वो चुनरी का जो कोना मैंने बताया था, आप उससे लगाकर ही आप 3 बार माता गौरा को सिंदूर चढ़ाइए। तो इसके बाद देखिए, इस प्रकार से मैंने यही गौर माता ले ली। इन्हें भी माता गौर का ही स्वरूप माना जाता है। तो इससे लेकर हम अपनी मांग में 3 बार सिंदूर ले लेंगे। तो ये जो विधि होती है, ये सिंदूर लेना या सुहाग लेने की विधि होती है। तो इस प्रकार से हम 3 बार सुहाग
ले लेंगे। इसके बाद फिर से लेने के बाद जो डिब्बी है उससे लेकर हमने 3 बार जैसे भरा था 3 बार हम इस डिब्बी से लेकर माता गौर जो मैंने बनाई है गोबर की उसमें हम भर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम 3 बार लिया था मैंने माथे में लगाने के लिए, तो मैंने 3 बार पुनः भर दिया है। तो इसी प्रकार से आप खाली ना रखें, जितना आपने लिया है उतनी ही बार आपको लेकर भर देना है। यदि आप 5 बार ले रहे हैं तो आपको 5 बार भरना पड़ेगा। ये विधि आप अपने सिंधौरे से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने माता गौर को ज़्यादा हमारे यहाँ माना जाता है, इसलिए ये जो गोबर की गौर जी बनाई है मैंने इन्हीं से लिया है। तो आप भी इसी प्रकार से आप चाहें तो जो मूर्ति या फिर आपने फ़ोटो लगाई है वहाँ से भी आप सुहाग ले सकते हैं। तो इसके बाद जो आपने फल चढ़ाए थे आप या तो ये फल ले लीजिए, या तो आपने जो भोग लगाया था इसे भी आप खा सकते हैं, या फिर आप जो ककड़ी वगैरह चढ़ाते हैं आप उसे भी थोड़ा सा ले लीजिए प्रसाद स्वरूप, और वहीं बैठकर आपको खाना होता। तो जैसे मैंने ये केला लिया है, तो सुबह आप भूखे पेट रहते हो तो एकदम से ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते, इसलिए आप थोड़ा सा लेकर व्रत का पारण करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने केला ले लिया है, और इसके बाद ये केला छील कर आप इस प्रकार से इसे खा लीजिए। तो इस प्रकार से व्रत का पारण हो जाएगा। इसके बाद आप जल ग्रहण कर लीजिए, और वहीं बैठकर ही आपको जल ग्रहण करना होता है। तो ये होता है पारण की विधि। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव।